राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर जम्मू संभाग के सांबा जिले के पल्ली गांव में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कामयाब बनाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम सोमवार दोपहर को जम्मू पहुंच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंची ये टीम प्रधानमंत्री दौरे से पहले पल्ली पंचायत के 340 गाँव में सौर ऊर्जा से रोशन करने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से आ रहे बदलाव को लेकर 6404 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रदर्शनी के आयोजन की तैयारियां जांचेगी। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के हजारों पंचायत प्रतिनिधियों के साथ देश की 700 पंचायतों के प्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू दौरे के दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश में औद्योगिक निवेश के साथ विकास के कुछ प्रोजेक्टों का लोकार्पण व नींव पत्थर भी रख सकते हैं। सर इसका इस्तेमाल सर मूव टू द सेट नेक्स्ट पॉइंट सर जब एडी की मैपिंग करते हैं तो ये सारी चीजें फीड करते हैं। आप इधर अच्छा हल करेंगे थोड़ा अप्रैल को प्रधानमंत्री यहाँ पधारने वाले हैं। ये अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है पंचायती राज दिवस। हमारा ये सौभाग्य है कि इस स्थान का चयन किया गया है। यहाँ से प्रधानमंत्री देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम हम इसको एक नवीन ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के लगभग 8-10 विभाग इसके आयोजन में जुड़े हैं। आप देख सकते हैं ये सारे उच्च अधिकारी वैज्ञानिकगण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी जुड़ा है, CSIR भी जुड़ा है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी जुड़ा है, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी भी जुड़ा है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया उनके अधिकारी भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो नए नवाचार हैं, जो नई इनोवेशन है, जो नई टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन शायद पर्याप्त तौर पर इसलिए नहीं हो रहा कि उसकी जागरूकता की कमी है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया जा सके। विशेषकर इस क्षेत्र के संदर्भ में उदाहरण के तौर पर पर्पल रेवोल्यूशन, लिवेंडर खेती जिससे किसान की आमदनी दुगनी तिगनी हो सकती है, उसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। IIIF जिसके डायरेक्टर यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, लेकिन उसकी जागरूकता कैसे हो। इसी प्रकार ड्रोन के माध्यम से कृषि जगत में एक नई क्रांति आई है। एक ही समय में किसान पानी की सिंचाई के लिए पानी छिड़क सकता है, कीटाणुनाशक दवाइयाँ पेस्टिसाइड छिड़क सकता है, खाद इत्यादि न्यूट्रिएंट्स छिड़क सकता है। समय कम लगता है, पैसा कम लगता है, आमदन ज़्यादा हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चरल टेक्नोक्रेट्स, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को कैसे प्रोत्साहित किया जाए इन नई इनोवेशंस के लिए। इसके अतिरिक्त यहाँ बगल में जहाँ हम अभी गए थे, हम एक रोल मॉडल सोलर विलेज डेवलप कर रहे हैं। हमारे साथ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निर्देशक और उनके अधिकारीगण यहाँ पे उपलब्ध हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिन रात यहाँ काम चालू है। 1-2 दिन में जो सोलर प्लांट्स लगने का काम संपन्न हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि 17-18 तारीख तक ये 340 घरों को सोलर माध्यम से बिजली उपलब्ध होगी। और ये एक तरह का इसलिए भी जागरूकता का साधन रहेगा कि लोगों को स्वयं समझ आएगा कि इसके कितने लाभ हैं। एक तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई प्रदूषण नहीं होता, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये कोई लगभग 2.25 करोड़ का प्लांट लग रहा है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 4-5 साल के बाद आप समझ लीजिए उसके बाद बिजली मुफ्त होगी। तो जहाँ एक तरफ इतना हाहाकार है कि बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, हमारे पास जो दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं उसका एक रोल मॉडल जम्मू से हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।